जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर अमेरिकन चॉप सोए भी इसे कहा जाता है, काफ़ी से अमेरिकन चॉप सुई भी कहते हैं। तो चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको जो यहाँ पर एक रो देख रहे हैं, ये है जो मैं इसमें फिलिंग जो इसकी मैं टॉपिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। यू कैन यूज़ सिर्फ चिकन इस्तेमाल कर लें, गोश्त इस्तेमाल कर लें, सी फूड इस्तेमाल कर लें, चाहे वो फ़िश है चाहे वो प्रॉन्स है। मैं यहाँ पर आपको एक वैरायटी देने के लिए दिखा रही हूँ। चिकन के ब्रेस्ट हैं जिन्हें आपने बिल्कुल बारीक काट लेना है थोड़ा सा। साथ में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे बेबी प्रॉन्स हैं। बीच में जाएगा इसमें सॉल्ट यानी कि नमक, कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, वाइट पेपर बीच में जा रहा है और डार्क सोया सॉस। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देख लें, ये है एग न्यूडल्स। ये याद रखिएगा कि जो अमेरिकन चॉप सुई होती है ये स्पेगेटी के साथ नहीं बनती है, ये एग न्यूडल्स के साथ बनती है। तो यहाँ पर आप देख लें, मैंने इसको बॉईल किया। जो भी पैकेट पे टाइम लिखा होता है ड्रेन कर ले, थोड़ा सा इसमें आप तेल डाल लें। इसमें होता है कि देखिए जो है आपस में चिपकती नहीं है। और प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप इसको बॉईल कर रहे हो आप इसको तोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये जो है फुल अब इसकी लेंथ में होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। वो आपको इंशाल्लाह आगे दिखाते हैं। बीच में जो सॉसेस जाएंगी वो आपको चाहिए इसके लिए केचप। आप बेशक मेरी होममेड बना लें या रेडीमेड इस्तेमाल कर लें, आपकी चॉइस है। चिली, स्वीट चिली गार्लिक सॉस चाहिए आपको इसके लिए, कॉर्नफ्लावर दोबारा, वाइट पेपर चाहिए, सॉल्ट यानी कि नमक, डिस्टिल्ड वाइट विनेगर, चीनी यानी कि शुगर, डार्क सोया सॉस दोबारा आपको चाहिए, गार्लिक यानी कि लहसुन, इसका पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको दरदरा सा पीस लें या कद्दूकश कर लें। थोड़ा सा पानी चाहिए, एग्स चाहिए होते हैं इसको गार्निशिंग के लिए, फ्राई करके ऊपर डाले जाते हैं। सब्जियां जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बेल पेपर्स इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई भी रंग का कर लें। कैबेज यानी कि बंद गोभी, कैरेट यानी कि गाजर और प्याज यानी कि अनियन। आप इन तमाम चीज़ों को एक ही लेंथ में यूँ जूलियन काट लेना है। तेल में बनाएंगे इसको, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। पहला काम हम चिकन को और प्रॉन्स को जो है हल्का सा मसाले लगाएंगे। अब ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। चिकन चला गया, बीच में प्रॉन्स इकट्ठे आप डाल दीजिएगा, कोई इसमें इतना इशू नहीं है कि आपने इनको अलहदा करना है। तो ये हो गया, इस वॉश्ड और इन्हें काट करके रखा हुआ था। ये बोल में जाएगा, ऊपर जाएगा इस पर डार्क सोया सॉस, वाइट पेपर। अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो बेशक आप बीच में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। सॉल्ट यानी कि नमक जा रहा है और ये चला गया कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें हाथों के साथ में और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं क्या। देखने बिल्कुल थोड़ा सा तेल है जिसमें हम डाल रहे हैं गार्लिक हमारा, और इसे आपने जो है हल्का सा जो है हाई फ्लेम पर ही आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। ज़्यादा इसको हम काला नहीं, इससे ज़्यादा हमने इसको काला नहीं करना, हल्का सा बिल्कुल सुनहरा रंग इसमें आ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन, प्रॉन और जो मसाले डाले थे। कोई मैरिनेशन को हम ज़ाया नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और फ्लेम फ़िलहाल अभी भी हाई पर ही है और आपने इसको यहाँ पर जो है इतना फ्राई करना है कि जो चिकन है और प्रॉन्स इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाए। कितना खूबसूरत इसका कलर हो चुका हुआ है, गोल्डन। और इसको यहाँ पर फ्राई करते करते क्या होता है कि ये हाफ तवे से ज़्यादा कुक हो जाता है। चिकन है और आपको पता है बेबी श्रिम्प्स इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, प्रॉन्स। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि आपके फ्लेम शुरू से लेके अभी तक हाई पर ही है। ये चला गया बीच में केचप। इसी में हमारा सॉस भी तैयार हो जाएगा इनके साथ ही, और चिकन भी फुल डन हो जाएगा। केचप, ये क्या चिली गार्लिक सॉस, ये मीठी वाली है, और नमक यानी कि सॉल्ट, डार्क सोया सॉस जा रहा है, वाइट पेपर, डिस्टिल्ड वाइट विनेगर, चीनी यानी कि शुगर। इन चीज़ों को डालकर पहले हल्का सा मिक्स करते हैं और थोड़ा सा बिल्कुल इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर में हमारा मसाला भी पक जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि मसाले जो होते हैं थोड़े से कच्चे होते हैं, तो उसको ज़रा सा सॉस में कुक करना है। बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर लेते हैं। ये चला गया थोड़ा सा पानी। और अब आपने क्या करना है, इसे हाई फ्लेम पर आपने तब तक कुक करना है जब तक कि जो पानी हमने ऐड किया है ये खुश्क हो जाए और हमारा सॉस ज़रा बन जाए। देख लें परफेक्टली जो है ग्रेवी भी जो है पानी खुश्क हो गया हुआ है, सिर्फ सॉस रह गई हुई है। यहाँ पर आप ऐड करते हैं जो कि आपके वेजिटेबल्स हैं। कैरेट जा रहे हैं, साथ ही अनियंस, बेल पेपर और बंद गोभी। ये तमाम सब्जियां पहले आप बीच में ऐड कर लें और उसको अच्छी तरह पहले हल्का सा मिक्स कर लें। यहाँ पर आपने क्या करना है कि जिस तरह भी आपने सारी सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आपने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आधे कप जितना हमने डालना है पानी दोबारा।
वो किस लिए, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ेपन की तरफ लेकर आना है, क्योंकि हमने इसको सर्व करना है ऑन द नूडल्स, एग नूडल्स के ऊपर। तो ये मिक्स कर लिया और उसके बाद जो आपको मैंने दिखाया था कॉर्न फ्लावर या कौन सा जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, थोड़ा सा पानी के साथ आप इसको मिक्स करते हैं और हल्का सा दोबारा मिक्स कर लें इसको, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है लाइक सैंड की तरह, रेत की तरह। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आप डालते जाएंगे। ये देखें मैं सारा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने डाला और इसे मिक्स कर लें, फ्लेम हाई पर कर लें। और जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा इसका सॉस, आप इसको उतार करके साइड पर कर लेंगे, ताकि जो आपकी सब्ज़ी है वो क्रंच उसमें रहे और सॉगी ना हो जाए। क्या करना है, जब तक हमारा सॉस थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, तेल आपने गरम कर लेना है और नीचे चूल्हे को आप कर देते हैं आहिस्ता, क्योंकि वरना जो हॉट ऑयल है ये बाहर निकल सकता है। हैंडफुल जितना आप लेंगे और आप इसको यूँ बीच में डाल देते हैं। बीच में आपने चमचा इस वक्त बिल्कुल नहीं हिलाना, उससे ये होगा अगर आप चमचा हिलाएंगे ये बिखर जाएंगी। यूं बीच में इसको डाल देने से होगा कि ये बिल्कुल एक नेस्ट की तरह बन जाएगा। आपको इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगी। तो नीचे अब यहाँ पर फ्लेम मैंने पहले लो पे कर दी थी इसको डालने से, क्यों बना, आप देख रहे थे तेल ऊपर आ जाना था। अब मैंने दोबारा हाई कर दी है। पहले इसको एक साइड पर गोल्डन हल्का सा हो जाने दें और फिर हम इसको चेंज करेंगे, वो भी आपको इंशाल्लाह साथ में। आपको बताने का मकसद ये है कि जब आप इसको बॉयल करें, तोड़ेंगे नहीं। देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। दोनों तरफ से परफेक्टली गोल्ड हो जाने पे आप इसकी साइड चेंज करते हैं और नीचे कोई भी पेपर टॉवल टिश्यू रख लीजिएगा, इससे सिर्फ ऑयल जो है बीच में से ड्रेन आउट हो जाता है। और बाकी की भी जितनी भी हमारी एग नूडल्स हैं, इसी तरह हम इनको फ्राई करेंगे। हल्का सा गोल्डन हो जाने पर इनको बाहर निकालेंगे, साइड इसकी चेंज कर लीजिएगा 1 से 2 दफ़ा एंड दैट्स इट। बाकी जब तक हमारी नूडल की बैचेस तैयार हो रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, तेल गरम करेंगे और इसमें हम फ्राई करेंगे जो कि मैंने आपको शुरू में एग्स दिखाए थे, क्योंकि इसको सर्व किया जाता है विद फ्राइड एग्स। यहाँ पर आप देख लें सर्व करने का तरीका, एक आप डाल कर दे सकते हैं, 2 कर लें, प्लेटर बना लें, जिस आपकी मर्ज़ी। मैं एक प्लेटर तैयार कर रही हूँ, एक नीचे है एक ऊपर। इसके ऊपर आप डालते हैं जो कि हमने इसका टॉपिंग बनाया हुआ है। मेरे घर में देखें इसको ज़्यादा जो है पतला पसंद नहीं करते हैं, जैसे ज़्यादा ग्रेवी सा, क्योंकि फिर ये होता है कि बहुत सॉगी हो जाता है। बच्चे थोड़ा सा क्रिस्पी और ये पसंद करते हैं इस तरीके से इसको। तो यहाँ पर आप इसको यूँ डाल लें। उसके बाद आप इस पर डालते हैं फ्राइड एग, थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाल दीजिएगा ऊपर, और फिर इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। तो ये आप इसको सर्व करते हैं, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऊपर डाल लें, फ्राइड एग जाता है। और आप इसको जितना ज़्यादा इसका सॉस बनाना चाहते हैं या गाढ़ा, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर whichIscookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।